हेलो, वेलकम बैक टू मार्केटिंग मैनेजमेंट सीरीज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले सेगमेंटेशंस के बारे में, उसके डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या इफेक्टिव सेगमेंट हो सकते हैं सेगमेंटेशंस के लिए। सबसे पहले सेगमेंटेशंस यानी कि सेगमेंटेशंस पढ़ने से पहले हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज है: सेगमेंटिंग, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। अब कोई भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में अगर लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमारे पास ये तीन चीजें जाननी जरूरी है। उसमें सबसे पहले आता है सेगमेंटेशंस। सेगमेंटेशंस मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। उस मार्केट में जितने भी कस्टमर है वो सारे हमारे लिए नहीं है। तो हमें कौन से कस्टमर चाहिए, उसकी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है मार्केट सेगमेंटेशंस में। जिसकी डेफिनेशंस में लिखा है कि मार्केट सेगमेंटेशंस इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स who have different need characteristics और the behavior। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा मार्केट है तो सारे मार्केट में से हमें एक ऐसा बिहेवियर, ऐसी नीड को आइडेंटिफाई करना है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। और ये पूरा का पूरा मार्केट हमारे लिए नहीं है, हम सिर्फ पूरे मार्केट में से कोई ऐसा सेगमेंट ले लेंगे जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। इसको ही बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि पूरे के पूरे मार्केट को एक छोटे टाइप्स में, एक छोटे हिस्से में उसको डिवाइड करना। अब ये क्यों जरूरी है, हम मार्केट सेगमेंट क्यों करते हैं? पहला रीजन से, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स ग्रुप विथ सिमिलर नीड। अब हमारे पास बहुत सारा मार्केट है। अब सारे मार्केट में जितने भी कस्टमर है वो हमारे लिए नहीं है, या तो हमारा प्रोडक्ट होगा वो सारे कस्टमर्स हो सकता है कि यूज ना करे। तो सारे कस्टमर में से हमारे हमारा प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर यूज कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेगमेंटेशन जरूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये ए टाइप का प्रोडक्ट ही, ए टाइप का कस्टमर ही यूज कर सकता है। तो सेगमेंटेशंस करके हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है या यूज कर सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि टेलर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम डिजाइन कर सकते हैं। अब टेलर्ड मार्केटिंग क्या है? जैसे कि टेलर होता है, वो क्या करता है कि जैसे कि जितने भी कस्टमर आते हैं उसका मेजरमेंट लेता है और उसके हिसाब से टेल करता है और वो कपड़े को सिलता है। यानी कि जैसा कस्टमर, अगर कस्टमर की बॉडी अभी पतली है तो वो उस टाइप का बनाएगा, अगर कस्टमर थोड़ा हेल्दी है तो उस टाइप का वो क्लॉथ टेल करेगा। इन सेंस, जैसी कस्टमर की नीड ऐसा वो प्रोडक्ट या ऐसा वो सर्विस देगा, जिसको बोलते हैं टेलर्ड स्ट्रेटजी। यानी कि जिस टाइप की कस्टमर की नीड है उसी टाइप का कस्टमर को हमें सर्विस देना या प्रोडक्ट देना। तो अगर हमारे पास भी मार्केट सेगमेंट है कि हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट इस कस्टमर के पास जा सकता है या इस टाइप का कस्टमर ही हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकता है, इसके लिए हमें मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ता है कि जिससे हमें पता लग सके कि कौन से टाइप के कस्टमर हमें हेल्प कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तीसरा रीजन और ऑब्जेक्टिव है टू गेन कंपिटिटिव एडवांटेज। अब कंपिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है कि जैसे कि मार्केट में एक नीड है, फॉर एग्जाम्पल खाना खाना एक नीड है। अब उस नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में हजारों प्रोडक्ट है और हजारों प्रोडक्ट में से वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ही क्यों यूज करेगा? इसमें काम आता है कंपेटिटिव एडवांटेज। यानी कि कंपेटिटिव एडवांटेज मतलब हमारे टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे हैं, उन सारे में से हमें हमारा प्रोडक्ट उस कस्टमर के पास पहुंचाना है। तो वो होगा मार्केट सेगमेंट से। अगर हम मार्केट सेगमेंट अच्छे से कर पाएंगे, कस्टमर की डायरेक्टली नीड को टारगेट कर पाएंगे, तो हमारे कंपेटिटिव एडवांटेज भी अच्छे से फुलफिल होगा और गेन हो सकता है। कुछ मार्केट सेगमेंटेशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि कोटलर ने दिया था। 5 क्राइटेरिया है जिसके वजह से या जिसके यूज से मार्केट सेगमेंटेशंस आपका इफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट उसका इफेक्टिव क्राइटेरिया वो है कि मेजरेबल। मेजरेबल यानी कि जो भी मार्केट आप डिसाइड कर रहे हो, डिसाइड इन द सेंस आप डिवाइड कर रहे हो,
उस मार्केट की साइज आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पूरे के पूरे पॉपुलेशंस में से पूरी की पूरी सिटी में से आपका इतना हिस्सा है, यानी कि इतने कंज्यूमर है जो आपका प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब जितने कस्टमर है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, उतने साइज आप साइज को मेजर कर पाओ। जैसे कि अहमदाबाद है, तो वो पूरे के पूरे अहमदाबाद को फोकस ना करके अहमदाबाद के कुछ एरिया को अगर आपको टारगेट करना है, तो वो एरिया को आप मेजर कर सको, ऐसा होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा एज के हिसाब से डिवाइड हो रहा है, तो अगर आपके यंग कंज्यूमर्स है, तो यंग कंज्यूमर की साइज कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए। इन द सेंस जितने भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल है, उसकी साइज आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बेबी केयर का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बेबी केयर 1 से 4 साल 1 से 5 साल के बीच में कितने बच्चे हैं जो आपके ऑडियंस हो सकते हैं, जो आप जिसको आप टारगेट कर सकते हो, तो उसकी साइज आपको पता होनी चाहिए कि इतने कस्टमर है जिसके ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ। और साइज के साथ साथ उसकी परचेसिंग पावर भी आपको पता होना चाहिए कि ये कस्टमर है, इतने में से आपके 50% 60% कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट को भी आप मेजर कर पाओ, ऐसा होना चाहिए कि जो भी चीजें जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो उस बनाने में आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है वो भी आप मेजर कर पाओ, ऐसा सेगमेंट बनाना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया है एक्सेसिबल्स, यानी कि ऐसा सेगमेंट बनाओ जहां पे आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा सको, यानी कि ऐसा सर्विस है, ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास आप इजीली पहुंचा सको। अगर आपने कोई ऐसा सेगमेंट बना दिया है और आपके सेगमेंट के जो भी कस्टमर है उसके पास आपका प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच रहा है, तो जो भी आपने सेगमेंट बनाया होगा या नीड और वांट को आइडेंटिफाई किया होगा, हो सकता है कि वो फेल हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा सब्सटेंशियल्स, यानी कि ऐसा मार्केट होना चाहिए जो आपको प्रॉफिट भी दे। उतना होना चाहिए कि इतना लार्ज भी होना चाहिए और प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए कि अगर आप कोई सेगमेंट बना रहे हो तो इतना है कि वो आपको प्रॉफिट भी देगा। अगर आपने सेगमेंटेशन इतना छोटा बना दिया है कि आपके इतने ज्यादा कस्टमर ही नहीं है, अब उतने कस्टमर नहीं है, तो हो सकता है कि आपको इतनी प्रॉफिट ना मिले, आपका इतना सेल्स ना हो, तो उसके कारण हो सकता है कि आपका जो मार्केट सेगमेंट है वो फेल हो सकता है। तो मार्केट सेगमेंट एक लार्ज होना चाहिए, लार्ज के साथ साथ वो प्रॉफिटेबल भी हो। और उसके साथ हमने प्रीवियस जो पॉइंट पढ़ा कि रीचेबल, यानी कि आप लार्ज उतना रखो कि वहां तक आप पहुंच पाओ। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिफरेंशिएबल। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रोडक्ट या एक नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो कोई कस्टमर हमारा ही प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा? तो उसके लिए डिफरेंशिएबल, यानी कि जो भी आप मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी आप मार्केटिंग मिक्स बना रहे हो, वो डिफरेंशिएट होनी चाहिए कस्टमर टू कस्टमर। अब फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, ए कंपनी के पास बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, तो उसके अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उसके पास अलग अलग सेगमेंटेशंस होगा। अब हर एक सेगमेंट उसके पास एक डिफरेंशिएट होगा। अगर मैं ए प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं बच्चों का ही प्रोडक्ट बेचूंगा, अगर मैं बी प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं यंग कंज्यूमर को बेचूंगा, अगर मैं सी बना रहा हूं तो वो मैं बॉयज को ही बेचूंगा। तो ऐसा डिफरेंशिएट होना चाहिए आपके सेगमेंट में कि अगर आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपका जो मार्केटिंग मिक्स है या आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स है वो डिफरेंटली होनी चाहिए और डिफरेंटली आपके रिस्पॉन्स उसके मार्केटिंग के लिए होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है एक्शनेबल्स, यानी कि जो भी मार्केट सेगमेंटेशन आप कर रहे हो और आगे के जो 5 क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हो, तो आपके पास फिफ्थ पॉइंट यानी कि एक्शनेबल होना चाहिए कि आप ऐसे प्रोग्राम भी करो
यानी कि कंपनी में ऐसी इफेक्टिव प्रोग्राम करो जिसके मदद से आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए कस्टमर के पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाए, या तो अगर कोई फीडबैक आ रहा है तो उसके हिसाब से आप नया प्रोडक्ट चेंज करके बनाओ या कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ नए फीचर्स लाओ। तो ये होता है एक्शनेबल्स। ये कुछ 5 क्राइटेरिया थे जिसके मदद से आप इफेक्टिव सेगमेंटेशन कर सकते हो।